दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज, गृह मंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 2 की विभागवार गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गृह मंत्रालय की तरफ से 15 अप्रैल 2020 यानी कि आज जारी किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण ऑफिस ऑर्डर है। और इस ऑफिस ऑर्डर के अनुसार लॉकडाउन 2 की जो डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं, यानी हर एक डिपार्टमेंट को किस तरीके से काम करना है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आज दी गई है। तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, आप ये वीडियो पूरा देखें, तभी जाके आपको पूरी गाइडलाइंस के बारे में मालूम चल पाएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये 3 मई 2020 तक लागू रहेंगी। और जनरली में यहाँ पर एक बात और कही गई है कि अब यदि आप कोई भी व्यक्ति विशेष घर से बाहर निकलता है तो उसे फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा यदि आप सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाए जाते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध यहाँ पर कर दिया गया है। तो आप इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखें जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं उस समय पर। आइए अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। दोस्तों ये जो ऑर्डर है ये केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज हैं उनको लिखा गया है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये सभी के लिए लागू रहेंगी। और इससे पहले भी गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन उन सब गाइडलाइंस में अब यहाँ पर बदलाव कर दिया है और ये जो नई गाइडलाइंस है ये अब लागू रहेंगी। दोस्तों आइए अब चर्चा कर लेते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के डिपार्टमेंट्स के बारे में क्या गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई इसके बारे में। दोस्तों इस गाइडलाइंस का जो पैरा नंबर 18 है ये यहाँ पर बात करता है केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स ऑटोनोमस बॉडीज, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस विल रिमेन ओपन एज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पर किस तरीके से ऑफिस काम करेंगी, तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI, NCC, नेहरू युवा केंद्र एंड कस्टम्स टू फंक्शन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कस्टम्स डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें पूरी तरीके से ऑफिस यहाँ पर जाना है। कोई भी पाबंदी यहाँ पर अब नहीं है, यानी पाबंदी को हटा लिया गया है। और हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर अब पूरी तरीके से काम करेंगे। और उसके बाद में इसके अलावा जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेस अंडर देयर कंट्रोल आर टू फंक्शन विद 100% अटेंडेंस of deputy secretary and levels above that, remaining officers and staff to attend up to 33 एज पर रिक्वायरमेंट। यानी कि इनके अलावा बाकी अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिप्टी सेक्रेटरी लेवल तक के जो अधिकारी हैं उन्हें 100% ऑफिस आना है। और उनसे नीचे वाले के ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें 33% ऑफिस आना है। यानी टोटल जो स्टाफ है उसमें से 33% को ऑफिस बुलाया जाएगा। तो ये तो बात रही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बारे में। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं राज्य सरकारों के डिपार्टमेंट्स के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। तो जो पैरा नंबर 19 है उसके अनुसार ऑफिसेस ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स, देयर ऑटोनोमस बॉडीज एंड लोकल गवर्नमेंट विल रिमेन ओपन एज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पर पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिजन्स एंड म्यूनिसिपल सर्विसेज विल फंक्शन विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। यानी कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, इसमें जो काम करने वाला स्टाफ है उस पर किसी भी तरीके की पाबंदी अब नहीं है, उन्हें यहाँ पर ऑफिस जाना है। और उसके बाद में इनके अलावा जो बाकी और डिपार्टमेंट्स हैं राज्य सरकारों के, वहाँ पर एक लिमिटेड स्टाफ के साथ में वो ऑफिस में काम करेंगे। और इसमें जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाला जो स्टाफ है उनको जैसे भी रिक्वायरमेंट है वो उनको ऑफिस अटेंड करना है। यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ऑफिस जाना है। ग्रुप सी और उसे नीचे वाला जो स्टाफ है उसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफिस बुलाया जाएगा, लेकिन जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान उन्हें यहाँ पर रखना होगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी इंक्लूडिंग फील्ड ऑफिसेस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल विल फंक्शन विद रेस्ट्रिक्टेड स्टाफ। हाउएवर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज शैल बी इंश्योर्ड एंड नेसेसरी स्टाफ विल बी डिप्लॉयड फॉर सच पर्पज। तो यहाँ पर जो बाकी और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं उनमें लिमिटेड स्टाफ के साथ में ही काम करना होगा। उसके बाद में फॉरेस्ट ऑफिस जो हैं उनमें ज़रूरत है जहाँ पर है उसके हिसाब से भी उन कर्मचारियों को ऑफिस में बुलाया जाएगा। दोस्तों ये एक बड़ी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी कर दी गई हैं और इन गाइडलाइंसों के अनुसार ही अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को ऑफिस में जाना होगा और वहाँ पर कामकाज करना होगा।
तो फिलहाल यहाँ पर फिर वही बात कि जो एसेंशियल स्टाफ से या फिर एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें ऑफिस जाना है, उन पर किसी भी तरह की पाबंदी फिलहाल नहीं है। बाकी जो सर्विसेज हैं उनमें लिमिटेड स्टाफ के साथ में ही काम करना है, पूरे स्टाफ को ऑफिस नहीं बुलाना है।